राधे राधे भक्तों, ईश्वर के सामने जो आज इंसान के द्वारा बनाए गए धर्म हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यह वह उनको नहीं मानता। वह केवल मानता है तो प्रेम को। तो ऐसे ही एक भक्त की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो धर्म से तो मुसलमान था, लेकिन वह श्री राधा रानी का एक भक्त था। तो कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तो बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आते जाते उस पर माथा भी टेकते हैं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। बरसाने में उसका जन्म हुआ था, क्योंकि बरसाने की जिस रज की ब्रह्मा आदि सबको कामना है, उनका जन्म से ही उसे स्पर्श हुआ था। बरसाने के जलवायु से उसके शरीर, मन और प्राण का गठन हुआ था। बरसाने के व्रजवासियों का उसे संग मिला था। वही उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। उन्हीं की तरह बरसाने की लीला स्थलियों की रज माथे पर लगाता था। होली के दिनों में बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य मानता था। वह बहुत दीन, भावुक और सरल था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। श्री जी अर्थात श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो समाज मतलब जो पदगान हुआ करता था, उसमें वह सारंगी बजाता था। यही उसकी जीविका थी। श्री जी के मंदिर से उसे नित्य प्रसाद मिल जाता था और महीने में 10-5 रुपए, जिससे किसी प्रकार उसका निर्वाह होता था। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, जिसे वह प्यार से राधा कहा करता था। वह जब समाज में सारंगी बजाता तो लड़की नाचा करती। बड़ा मधुर और लोभनीय हुआ करता था वह नृत्य। लड़की से वह बहुत प्यार करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा कर वह बहुत प्रसन्न रहता था, मानो उसे त्रिलोक की सारी संपत्ति मिली हुई थी। वह और कुछ नहीं चाहता था। वह क्या सोच पाता था कि यह एक स्वप्न है जिसका कभी अंत होगा। लड़की बड़ी होकर ब्याह दी जाएगी और वह श्री जी की सेवा के लिए अकेला रह जाएगा। पर वह दिन आते देर न लगी। जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब, लड़की सयानी हो गई है, उसकी शादी कर दे। वह केवल गुलाब की तो लड़की थी नहीं, बरसाने भर की लड़की थी। बरसाने के सभी लोग उसे स्नेह करते थे, उसके भविष्य की चिंता करते थे। पर जब कोई उसके ब्याह की बात चलाता तो गुलाब का एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने उससे कहा, तू पैसे की क्यों चिंता करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगे। तू लड़का तो देख। गुलाब ने लड़का देखना शुरू किया। श्री जी की कृपा से एक अच्छा लड़का मिल गया। गोस्वामियों के सहयोग से राधा का ब्याह हो गया। वह ससुराल चली गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुम हो गया। उसकी भूख प्यास, गाना और बजाना सब उसके साथ विदा हो गए। 3 दिन और 3 रात भूखा प्यासा श्री जी के मंदिर के सिंह द्वार पर गुम बैठा रहा। लोगों को चिंता हुई कि कहीं वह पागल न हो गया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर किसी के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसका विरहोन्माद बढ़ता गया। वह सिंह द्वार पर या तो ग्रहग्रस्त सा गुमसुम सा बैठा रहता, या राधा का नाम ले लेकर आहें भरता रहता। तीसरे दिन रात के 12 बजे जब वह आंखें बंद किए बैठा था, उसे सुनाई पड़ी अपनी बेटी की आवाज, बाबा मैं आ गई, सारंगी नाय बजाओ, मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जग रहा था, कहना कठिन है। मुंदी हुई आंखों से उसने देखा कि वह सारंगी बजा रहा है और बेटी नाच रही है, पर उसकी पायलों की झंकार में आज मन प्राण को हर लेने वाला जैसा आकर्षण है, वैसा उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। उस झंकार ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसके भीतर और बाहर दोनों आंखें खुल गई। उसने देखा कि यह उसकी बेटी राधा नहीं, स्वयं राधा रानी है, जो उसी की तरह नृत्य कर रही हैं
और यह उन्हीं की पायलों की झंकार है जो उसके कर्ण कुहर में अमृत उघेल रही है। सजल और विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर एकाटक देखते हुए उसने कहा, बेटी। और जैसे ही कुछ और कहने की चेष्टा करते हुए स्नेह से कांपते और डगमगाते वह अग्रसर हुआ उनकी ओर। वे भागी मंदिर की ओर और वह भागा उनके पीछे पीछे। इसके पश्चात गुलाब को किसी ने कभी नहीं देखा। उसके अकस्मात बरसाने से अदृश्य हो जाने की बात सबके लिए एक पहेली बनकर रह गई। लोगों ने समझा कि उसने लड़की के विरह में देह त्याग दिया। कई दिन बाद मंदिर के एक गोस्वामी श्री जी की शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में झुरमुटों के पीछे से आवाज आई, गोसाई जी, ओ गोसाई जी। उन्होंने उलटकर पूछा, कौन? मैं तिहारो गुलाब, कहता हुआ गुलाब झुरमुटों से अचानक निकल पड़ा। उसे देख गोस्वामी जी अवाक, तू तो मर गया था। उन्होंने साहस बटोरते हुए कहा। गुलाब ने सिंह द्वार पर श्री जी के दर्शन की घटना सुनाते हुए कहा, मुझे श्री जी ने अपने परिकरों में ले लिया है। अभी शयन के पूर्व मैं उन्हें सारंगी सुनाकर आ रहा हूं। यह लीजिए उनकी प्रसादी पान की बीड़ी। इतना कह उसने गोस्वामी जी को श्री जी के प्रसादी पान की बीड़ी दे दी। वे यह देखकर चकित रह गए कि बीड़ी वही थी जो वे श्री जी के भोग में अभी रख कर आए थे। गोस्वामी जी ने पूछा, तो तू अब रहता कहाँ है? उसने वही स्थान बताया जहां वह चबूतरा है। चबूतरा उस समय के गोस्वामियों ने उसकी स्मृति में वहां बनवा दिया था। गुलाब पर राधा रानी की कृपा के संबंध में विचार करने का हमें अधिकार नहीं, पर रह रहकर हृदय में एक प्रश्न जागता है, उस मुसलमान ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कौन सा ऐसा जप तप साधन या सेवा का कार्य किया था जिसके फलस्वरूप श्री जी ने उस पर ऐसी कृपा की। यदि कहें कि वह श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा करता था तो यह उसकी जीविका ही थी। वह सारंगी अपना पेट पालने के लिए बजाता था, न कि श्री जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि कहो कि वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर 3 दिन तक बैठा रोता रहा था राधा नाम ले लेकर, तो वह तो अपनी लड़की राधा का नाम लेकर उसके लिए रोया था, न कि राधा रानी के लिए। उसके हृदय में जो तड़प थी वह अपनी लड़की के विरह की थी। राधा रानी का विरह उसे कब इतना सताया था? कब उसके दर्शन की उसे इतनी छटपटी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर शायद यह है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी जप तप या साधन विशेष की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल उनकी कृपा चाहने की और अपने आप को उसे ग्रहण करने के योग्य बना लेने की। उनका कृपा वारिधि तो स्वभावतः उच्छलित होता रहता है, पर हमारे हृदय कलश में जगह कहाँ रहती है उसका एक बिंदु भी ग्रहण करने की? वह तो लबालब भरा हुआ होता है अगणित दोषों और अपराधों के कीचड़ में। गुलाब निर्दोष, निष्कपट और निरपराध था। उसके ऊपर राधा रानी की कृपा उमड़ पड़ने के लिए इतना ही पर्याप्त था कि वह उनके मंदिर का मिरासी था और उनके द्वार पर बैठा रो रहा था, उनका भरोसा लेकर। करुणामयी उसे अपने द्वार पर इस तरह रोते कब तक देख सकती थी? राधे राधे दोस्तों।